डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? मज़े में? अच्छा कि आज मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चंस दिया था, बनाना था। ये 11th के लिए है और आर्ट की जो पढ़ाई हो रही है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया गया था। 40 क्वेश्चंस मैंने भेजा था। अब देखना है, सबको सॉल्व करना है एक एक करके। द फर्स्ट नंबर इज, सबको अपनी अपनी कॉपी से मिलाना। ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। यहाँ क्या होगा? हियर शुड बी एन। अब कहोगे एन क्या हो, क्यों होगा? इट्स बिकॉज अम्ब्रेला हैज अ वॉवेल साउंड। और से लिखते हैं ना, अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं? वॉवेल साउंड, इसलिए क्या होगा? एन। सेकेंड नंबर देखो, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। गंगा क्या है? गंगा एक नदी का नाम है। गंगा इज द नेम ऑफ अ रिवर। और किसी भी रिवर के नाम के पहले, कैनाल के नाम के पहले और ओशन के नाम के पहले द का यूज होता है। और ये सेक्रेड रिवर, यहाँ क्या होगा? ए। क्यों होगा? कि वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो क्या हो गया? द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। व्हिच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब यहाँ देखो क्या है? लॉन्गेस्ट। वर्ड इज लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट बताई हुई थी क्लास में। तो लॉन्गेस्ट है और सुपरलेटिव डिग्री पहले हमेशा क्या होता है? द। अब देखो फोर्थ नंबर में, रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी। ये यंग को कैसे? तो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो क्या होता है? आ। ही रिटर्न आफ्टर डैश आर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आर। ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड? वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन। एच से शुरू हुआ है लेकिन एच साइलेंट रहता है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, वॉवेल साउंड है। डैश सन राइजेज ब्राइटली। द सन के पहले क्या होगा? द सन, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, इसे बताए, द स्टार्स बताए थे। इलाहाबाद इज डैश होली रिवर। ये होली कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए यहाँ क्या होगा? ए। संस्कृत इज डैश ईजी लैंग्वेज। इसको क्या पढ़ते हैं? ईजी। ईजी मीन्स आसान। तो ईजी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवेल साउंड? वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ क्या होगा? एन। नेक्स्ट वन इज, इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड लिखा है। डिफिकल्ट जब हम लिखते हैं कैसे? वॉवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ क्या होगा? ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। आउल कैसे होता है? वॉवेल साउंड है, आ। यहाँ क्या होगा? एन। एंड द नेक्स्ट वन इज डैश सन राइजेज इन डैश। सन के पहले भी, तुरंत पहले भी बताया कि द का यूज होगा। और द सन राइजेज इन डैश ईस्ट। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। और बताया ना यूज ऑफ द में कि किसी भी डायरेक्शन के नाम के पहले द का यूज होता है। द ईस्ट, द वेस्ट। द ईस्ट पढ़ेंगे कि द ईस्ट? दी ईस्ट। क्यों? कि वॉवेल साउंड के पहले जब टी एच ई हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? दी। व्हाट डैश ब्यूटीफुल दिस इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल। क्यों? ब्यूटीफुल क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। ही वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ए। यह क्या होगा? एन। क्यों? बिकॉज इट हैज ए वॉवेल साउंड। डैश पैसिफिक ओशन। ओशन क्या है? ओशन के नाम के पहले भी क्या होता है? द का यूज। तो डैश पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर इज डैश द पैसिफिक होगा ना। ओशन इज डैश लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हमेशा द का यूज होता है। अब देखो, डैश हॉर्स इज डैश यूजफुल एनिमल। ये क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले ए भी होता है और द भी, दोनों सही है। अ यूजफुल एनिमल, यूजफुल इसको क्या पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड है। डैश सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, ये क्या? किसी भी, बताए थे ना, यह था ना क्लास में बताए थे, किसी भी पोस्ट के नाम के पहले द का यूज होता है। द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द मैनेजर, द सेक्रेटरी, द कर्नल, इस तरह से बताए थे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह से। यहाँ भी द होगा और यहाँ भी द होगा। यह टी एच ई में टी कैपिटल होगा, यहाँ बीच में, इसलिए स्मॉल लेटर से। डैश वर्ल्ड बताए थे ना, द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द वर्ल्ड, इस सब के साथ भी द का यूज होता है। डैश हैप्पी प्ले। हैप्पी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ह शुरू होता है, इसलिए क्या होगा? डैश टाइम्स ऑफ इंडिया डैश
लीडिंग न्यूज़पेपर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? इट्स द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड यू नो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू बिफोर द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर देयर इज ऑलवेज यूज, सो हियर शुड बी द। क्यों? क्योंकि यह न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। ऑल लीडिंग कॉन्सोनेंट साउंड है। डैश टाइगर इज, टाइगर के पहले ए भी हो सकता है या द भी। क्यों? ये कॉमन नाउन के पहले ए और द दोनों में से किसी का भी यूज हो सकता है। इज अ फायर्स एनिमल, फायर्स क्या है? फायर्स है कॉन्सोनेंट साउंड। डैश बाइबल, बताए थे ना कि जब बाइबल होगा मीन्स रिलीजियस एपिक्स के नाम के पहले भी द का यूज होता है। रिलीजियस एपिक्स क्या हुआ? द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, इसलिए यहाँ पर द होगा। इज अ रिलीजियस एपिक, रिलीजियस में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। गेट डैश अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर, नियरेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हुआ और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हमेशा द का यूज होता है। एक एक चीज समझ में आ रही है ना? हाँ, इसको अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद फिर से एक बार दोहरा लेना है। माई ब्रदर इन लॉ इज डैश DSP, DSP कैसे लिखते हैं? डॉ से शुरू होता है, इसलिए क्या होगा? हाँ, माई ब्रदर इन लॉ इज अ DSP। लेटस रेस्ट फॉर डैश क्वार्टर, अ क्वार्टर ऑफ एन आर। क्यों? आर कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड है और क्वार्टर कॉन्सोनेंट साउंड। डैश रामायण बाबू इज ए टीचर, हाँ ये रामायण ध्यान देना, ये रामायण नहीं है, रामायण बाबू है। रामायण बाबू किसी आदमी का नाम है और किसी भी आदमी के नाम पहले द का यूज नहीं होता, यानी यह एन द कुछ भी नहीं होगा। डैश गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ गीता एक लड़की का नाम है, वो पढ़ने वाली गीता नहीं है, इसलिए नो आर्टिकल। क्यों बताए दिए? पहले भी बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले द का यूज एन द का यूज नहीं होता है। डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, इसको क्या पढ़ता है? यूनिक, यो से होता है, इसलिए क्या होगा? बोलो, अ यूनिक। ऑरेंजेज, ऑरेंजेज कहने से क्या? अ से तो शुरू होता है, अ से, लेकिन एक से ज़्यादा है, मीन्स नाउन प्लुरल है, प्लुरल में भी कुछ नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल। हॉट वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, यू वी कांट काउंट वाटर और अनकाउंटेबल, यू नो द रूल, ए और एन इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और द कभी नहीं, जिसकी गिनती नहीं है उसके पहले एन का यूज नहीं होता, द कभी नहीं। ऑपरेटर क्या होगा? एन। 1 रुपी नोट, इसको कैसे पढ़ते हैं? वो से, इसलिए क्या होगा? SDO कैसे पढ़ते हैं? ए से शुरू होता है, वोवेल साउंड है, क्या होगा? एन। एक्सरे वोवेल साउंड है, क्या होगा? एन। यूजलेस पेंस, यूजलेस, यूजलेस पेंस, सबसे पहले यूजलेस में ए होता, लेकिन पेंस प्लुरल होगा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा। जहाँ क्रॉस कर दिया इसका मतलब नो आर्टिकल। ओल्ड ओमैन, ओल्ड है, वोवेल साउंड है, एन होना चाहिए यहाँ, लेकिन क्या है? वोमेन, वोमेन मीन्स मोर देन वन, प्लुरल हो गया, प्लुरल में भी नहीं होता है। डैश इन, इन मत का मतलब होता है सराय, ठहरने का स्थान, इन, ई से होता है, वोवेल साउंड है। होटल, अ होटल। IPS, आई, आ से होगा, क्या होगा? एन। डैश वीडियो, वीडियो कैसे? बॉस है, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, क्या होगा? ए। रोटन एग्स, रोटन पहले ए होता है लेकिन एग्स प्लुरल है, कुछ नहीं होगा। डैश ब्रेड, बताए थे ना ब्रेड को तुम लोग गिनती कर सकते हो, वी कैन काउंट ब्रेड, बट इन इंग्लिश इट इज नॉन एज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड यू नो द रूल, बिफोर द नेम ऑफ एनी अनकाउंटेबल नाउन ए और एन इज नॉट यूज। अनकाउंटेबल नाउन हो जिसकी गिनती नहीं हो वह नहीं होगा, इसलिए दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल, ये रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब क्या करना है? सबों को ये देख लिया, अपने अपने कॉपी से मिला लेना है, और जिसका जितना सही हुआ, मान लो किसी का 35 सही हुआ तो 35/40 ऐसे करके लिख के अपना नाम लिख के भेज देना है, ठीक है, मेरे मोबाइल पर, और मिला के देखना है किसका कितना सही हुआ। एक्सप्लेनेशन भी बता दिए हैं। एनी प्रॉब्लम? अब तो समझ में आ रही है, और जितना जल्द हो तुरंत भेजो आंसर, तब पता चल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स किसका आया है, और जैसे आंसर देखो खुद भी पता चल जाएगा किसका कितना मार्क्स है। और जो समझ में नहीं आए तो कॉल करके पूछ लेना, या फिर कल बता देंगे। ओके, गुड नाइट।